हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जिस जगह का टूर करवाने वाला हूँ पाकिस्तान की एक खूबसूरत सी वादी दीर का। वैसे तो बेसिकली हमारा टूर जा रहा था कैलाश वैली के फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, लेकिन क्योंकि रास्ते में इतनी सारी खूबसूरत जगहें और इतने खूबसूरत प्लेसेस आते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना तमाम प्लेसेस का आपको सेपरेटली व्यू करवाया जाए। अगर पूरी कैलाश वैली तक की वीडियो बना देता तो ये तकरीबन 4 से 5 घंटे की वीडियो हो जाती और आप उन तमाम जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर भी ना कर पाते। तो मैंने सोचा इसकी सेपरेटली वीडियो बनाई जाए, इसमें मैं आपको तमाम कस्टम्स सिखा सकूँ ऑफ चित्राल वैली। तो बेसिकली अब हम लोग जा रहे हैं दीर की तरफ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सून रिवर। हम सून रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं और इसके बाद हम सबसे पहले पहुंचेंगे अपने कैपिटल इस्लामाबाद में, जहां से हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे टूवर्ड द स्वात मोटरवे, यानी कि हम जहां से स्वात मोटरवे से होते हुए चकदरा और फिर दीर की तरफ जाएंगे। बीच में आने वाले और बहुत से सिटीज़ हैं जैसे ख्वाजा खेला, तमरगरा और चकदरा। इन तमाम जगहों का मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूं और ये मैं आपको जल्द ही इनके तमाम की वीडियोस आपको दिखाऊंगा। और उसके बीच में आने वाले जितने भी खूबसूरत और दिलकश मकामात हैं मैं आपको वहां की सैर भी करवाऊंगा और हम वहां पर थोड़ा सा विज़िट भी करेंगे। सो फाइनली हम लोग इस वक्त मुल्तान से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हम अपना यहाँ से सफ़र जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्वात मोटरवे से होते हुए चकदरा की तरफ जाएंगे। चकदरा से आगे कुमराट और दीर की तरफ जाने वाले रूट पर हम लोग चले जाएंगे, जहाँ से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। सो अब हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं और सीधा जा रहे हैं स्वात इंटरचेंज की तरफ। सुबह का वक्त है और हल्की हल्की धूप निकल रही है क्योंकि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है और सर्दियाँ तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी हैं और मौसम में अब काफ़ी तब्दीली आ गई है। हम भी अब अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। इस्लामाबाद से स्वात का रास्ता तकरीबन 2 से 3 घंटे का है। इस्लामाबाद से स्वात के लिए डायरेक्ट मोटरवे भी बनाई गई है, जिससे नॉर्दर्न एरियाज़ तक पहुंचना और ज़्यादा आसान हो गया है। इस जर्नी में हमें इस तरह के खूबसूरत नज़ारे रास्ते में देखने को मिलते हैं। हमें सफ़र करते हुए अब तकरीबन 1.5 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं। हम लोग अब मोटरवे M1 से स्वात इंटरचेंज की तरफ मुड़ चुके हैं और जैसे ही हम स्वात इंटरचेंज की तरफ मुड़ते हैं तो कुछ देर के बाद हमें ये स्वात टनल्स का व्यू देखने को मिलता है। ये टनल पाक चाइना के बाहमी इश्तराक से 2018 के बाद तामीर किए गए हैं, जिससे स्वात तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का रह जाता है। अब हम टनल के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये टनल्स पहाड़ों को काट के एक सुरंग की तरह की बनाई गई हैं और इनकी तादाद 3 के करीब है और इनकी लंबाई 2 से 3 किलोमीटर तक की है, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है। इन टनल्स की बदौलत ही स्वात से इस्लामाबाद तक का रास्ता सिर्फ 3 से 3.5 घंटे का रह जाता है। तो जी तमाम टनल्स को अबूर करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं स्वात के अंदर, यानी वादी स्वात में, जिसके खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारे आपके सामने हैं। जगह जगह ऊंचे लंबे पहाड़, सरसब्ज़ व शताब ज़मीनें, झीलें, दरिया, आबशारें और कई खूबसूरत नज़ारे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती। भारत की इन्हीं खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों की वजह से इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे जितनी दफ़ा भी आप यहाँ का विज़िट कर लो, यहाँ का एनवायरनमेंट और मिसमराइजिंग ब्यूटी आपको हर दफ़ा हैरान कर देती है और अपने नए आने वालों के लिए हमेशा खुले दिल से खुशामदीद कहती है। वादी स्वात न सिर्फ अपने दिलकश नज़ारों की वजह से मशहूर है, बल्कि इसके अलावा वादी स्वात अपने अंदर गंधारा तहज़ीब का एक रिच कल्चर अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसके आसार यहाँ पर हमें जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बुद्ध के कई स्तूपात, बुद्ध कड़ा और बुद्ध कल्चर से रेलिवेंट कई
इबादत गांव के वाक़यात आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये खित्ता अपने हुस्न और दिल फरेबी की वजह से पूरी दुनिया को अपना माइल कर लेता है। इस तक पहुँचने के तमाम रास्तों पर भी कुदरत ने अपनी खूबसूरती की फियासी के ख़जानों को बेपनाह लुटाया है, और जब से सवात मोटरवे बना है तब से ये रास्ता और ज़्यादा आसान हो गया है। सो फाइनली रिंग रोड को क्रॉस करते हुए अब हम लोग सवात के अंदर इंटर हो रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता चकदरा, दूसरा रास्ता पेशावर, तीसरा रास्ता मैंगोरा सवात की तरफ जाता है। और क्योंकि इस दफ़ा हमारा प्लान है चित्राल की तरफ जाने का, तो हम लोग चकदरा वाली साइड पर मुड़ेंगे, चकदरा से होते हुए तमरगढ़ा और फिर आगे दीर की तरफ जाएंगे। सफ़र करते करते सुबह के 9 बज रहे थे और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, फिर उसके बाद अपना आगे का सफ़र को कंटिन्यू किया जाए। तो इसलिए हम लोग मोटरवे से उतरकर नाश्ता करने के लिए चले गए, और नाश्ता करने के लिए हमने इंतखाब किया बटखला की खूबसूरत सी वादी में मौजूद मेराल रेस्टोरेंट का। बटखला की ये खूबसूरत वादी जो कि इर्द गिर्द पहाड़ों और दिलफरेब नज़ारों से घिरी हुई है, और उसके बीच में सुबह का नाश्ता करना तो अपने आप में ही एक लुत्फ़अंदोज़ होने वाली बात है। क्योंकि ड्रोन के थ्रू आप इसका खूबसूरत व्यू देख रहे होंगे, क्योंकि चारों तरफ से सरसब्ज़ मैदानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसे आप ड्रोन कैमरा की फुटेज के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका अच्छे से कंप्लीट विजिट करवाता हूँ, और हम मिलकर इसको एक्सप्लोर करेंगे। वो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। चलिए मेरे साथ टू मेक द फन एंड एंजॉयमेंट। सो अब हम मोटरवे से उतरकर मनाल रेस्टोरेंट में जाकर हम लोगों ने नाश्ता किया कि हमारा आगे का दिन अच्छा गुजर सके। तो फाइनली वी रीच्ड एट मेराल रेस्टोरेंट इन विच द बटखला। गाड़ी से उतरते ही मुझे मेराल रेस्टोरेंट का कुछ जिस तरह से व्यू देखने को मिला, जो कि काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना नाश्ते से पहले आप लोगों को इसका तमाम व्यू करवाऊं, और सबसे पहले अच्छे से आप लोगों को पूरा रेस्टोरेंट घुमाऊं। इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने आप बटखला सिटी का साइन बोर्ड भी देख सकते हो। तो ये है जी मेराल रेस्टोरेंट, जहां ऑलरेडी हमारे ब्रेकफास्ट बुफे का इंतज़ाम हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी से उतर कर थोड़ा सा फ्रेश हुए। मैंने सोचा क्यों ना आपको मेराल रेस्टोरेंट का थोड़ा सा विज़िट करवाऊँ, जो कि बटखला में मौजूद है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को बिल्कुल एक डूम की शक्ल का बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस मौजूद है, जहाँ से हम लोग अंदर इंटर हो सकते हैं। आज थोड़ा सनी डे है और इर्द गिर्द में जो पहाड़ मौजूद हैं, साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मुझे इस टाइम ब्लॉग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो इस मेन हॉल में ही हमारा जो है वो बुफे लगाया गया है। यहीं पर ही हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपर स्टोरी पर भी बैठने की या सिटिंग अरेंजमेंट्स की जगह मौजूद है। चलिए अब मैं आपको उस तरफ लेकर जाता हूँ जहाँ साइन बोर्ड पर दीर और चित्राल का डिस्टेंस वगैरह लिखा हुआ है कि हमें कितनी देर लगेगी वहाँ तक पहुँचने में। पहले हम एक छोटा सा लुक इसका देख लेते हैं, इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का। आज का ब्रेकफास्ट जो है मेराल रेस्टोरेंट। चले आए, मैं आपको ले चलता हूँ कुछ साइन बोर्ड्स की तरफ। यहाँ पर आप साइन बोर्ड्स देख सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है कि बटखला। अभी आपको मैं वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ और मज़ीद इसके बारे में दिखाता हूँ। पहले आप ज़रा इसका व्यू चेक कर लें। वाओ, कितना ज़बरदस्त है कि इसको कितने ज़बरदस्त तरीके से इसकी इमारत को कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ ऊपर जो है आपको अम्ब्रेलास दिख रहे होंगे, ये सिटिंग अरेंजमेंट्स की गई है ताकि आप आउटडोर बैठना चाहो तो आप यहाँ पर भी बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं उसके मेन एंट्रेंस की तरफ। इसका व्यू वाकई में बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द बटखला के जो है पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मेराल रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है जी। अब मैं जा रहा हूँ इसके मेन एंट्रेंस की तरफ। तो ये है जी इसका मेन एंट्रेंस। पर मेन रोड जा रहा है जो कि मुख्तलिफ इलाकों को ये रोड कनेक्ट करता है। और यहाँ सामने बटखला सिटी सेंटर भी है। सो गाइस, मैं अब आपको फाइनली यहाँ पर साइन बोर्ड के पास लेकर आया हुआ हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा और समझा सकूँ कि यहाँ से आप और कौन कौन से इलाकों में जाकर घूम फिर सकते हो। मेरे पीछे मौजूद साइन बोर्ड पर आप पेशावर, इस्लामाबाद, चित्राल, दीर और बटखला जैसे बड़े शहरों के नाम आप देख सकते हैं।
और ये साइन बोर्ड हमें गाइड करता है कि हमें कौन सा रास्ता जो है किस सिटी की डायरेक्शन में लेकर जाएगा। जैसा कि इस साइन बोर्ड पर आप देख सकते हो, यहाँ से चित्राल तकरीबन 218 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यहाँ से एक रोड पेशावर की तरफ भी जाता है और इस्लामाबाद की तरफ भी जाता है, और एक बटखला सिटी की तरफ भी रास्ता जाता है। इसके अलावा इस्लामाबाद और पेशावर के लिए जाने के लिए आप वापसी जो है मोटरवे पर चढ़ सकते हो, क्योंकि अब हमने आगे चित्राल और दीर के लिए निकलना है। हम बटखला सिटी के अंदर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ हम यहीं से ही नाश्ता वगैरह करके हम लोग वापसी मोटरवे पर चढ़ जाएंगे, ताकि हम जल्द अज जल्द जो है वो दीर तक पहुंच सकें और मज़ीद जो रास्ते में खूबसूरत मकामात आते हैं उन तमाम को अच्छे से विज़िट कर सकें। इससे यार मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ चित्राल तक जाने के लिए और दीर तक जाने के लिए। पहले हम जब गए थे तो हम सिर्फ कुमराट वैली तक गए थे। यहाँ पर बाबे कुमराट से इंटर होते हुए हम बाबे कुमराट में दाखिल हो जाते हैं, कुमराट वैली में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो हम अपर दीर की तरफ जाते हैं तो वो रोड हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। और वैसे भी चित्राल में मौजूद कैलाश वैली का जो 9 दिन का फेस्टिवल है वो अब शुरू हो चुका है, और बेसिकली हम जा रहे हैं कैलाश वैली के उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। और इसके लिए हमें गुजरना पड़ेगा काफ़ी सारे रास्तों से, जिसमें हम सबसे पहले जाएंगे चकतरा इंटरचेंज, फिर वहाँ से होते हुए हम जाएंगे तमरगढ़ा के सिटी को एक्सप्लोर करते हुए हम आगे आए कुमराट के साथ साथ चलते चलते ख्वाजा खेला से होते हुए हम लोग जाएंगे दीर, और दीर से फिर कुमराट वैली की तरफ से होते हुए अपर दीर की तरफ जाएंगे। यानी कि रास्ता काफ़ी लंबा है। यहाँ से अपर दीर का रास्ता सिर्फ 144 किलोमीटर दूर है, जिस तक पहुँचने के लिए हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। रास्ता तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता है ना, जगह जगह हम लोग जब तक तस्वीरें ना बनवाएं और वीडियोस ना बनवाएं तो मज़ा कहाँ आता है। तो इसलिए वापसी चलते हैं अपने होटल की तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ, और चल के नाश्ता करते हैं। और मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी तो करके बताना था। चलिए आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मेराल रेस्टोरेंट किस तरह का है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले इंटर होते ही आपको इस तरीके का रूम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेयर्स भी दिख रही होंगी, स्टेयर्स पे से आप ऊपर भी जा सकते हो। इस सामने भी एक सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाई गई है। यहाँ खड़े होकर मैंने थोड़ी सी अपनी पिक्चर्स बनाई और साथ के साथ जो है थोड़ी सी वीडियोस क्लिक की, ताकि मैं इसको आप लोगों को दिखा सकूं। मैं अब आपको मज़ीद इसका आगे का विज़िट करवाता हूँ। चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं इसको फुल्ली तौर पर। अगर इसकी सराउंडिंग्स की बात की जाए तो ये इर्द गिर्द बटखला के पहाड़ों से घिरा हुआ है। दूर से आप बटखला सिटी को भी देख सकते हो, जो कि मेन रोड से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर दूर है। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं उससे अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, मस्जिद दिखाता हूँ यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। हम अब इसे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, ताकि हम जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाएं और अपना नाश्ता कंप्लीट करके हम लोग चलें आगे की तरफ। चलें जी, अब इस जगह को बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मस्जिद देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले गार्डन की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने गार्डन भी बनाया हुआ है, एक लॉन सा बनाया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दूर से। मैंने कहा चलो इसे थोड़ा सा करीब से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ और आपको इसके करीब लेकर जाके दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ कुछ हमें इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। मैंने सोचा इसको अच्छे से तमाम उसमें कैप्चर करूँ और आपके सामने इसको लेकर आऊँ, और अब हम आगे जाके इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। लोकेशन वाइज मुझे जगह थोड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा कैप्चर किया। तो चलें जी, अब मैं आपको आगे मज़ीद चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर जो और चीज़ें मौजूद हैं उसमें डोम के अलावा सबसे पहले तो इस तरह का डोम सा बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप पीछे देख लो, इन्होंने फ्लैग्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, और इसके पीछे जो ऊपर का सिटिंग अरेंजमेंट है उस पर आप लोगों को छतरियाँ वगैरह भी लगा कर दी गई हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। इसके अलावा मेरे पीछे आप देख रहे हो पिक्सल लॉट भी बनाया हुआ है, ग्रास प्लॉट भी है, जहाँ पर इसलिए आप लोग बैठ सकते हो एंड आउटडोर अपना मील एंजॉय कर सकते हो।
यहाँ क्योंकि मई शुरू हो चुका है और यहाँ पर हल्की हल्की हवा तो चल रही है, इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन धूप भी आज यहाँ पर फुल निकली भी है। सुबह के इस वक्त 9:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर धूप थोड़ी थोड़ी महसूस होना शुरू हो गई है। लेकिन कोई नहीं, जब बंदा घूमने फिरने के लिए आता है तो फिर क्या गर्मी क्या सर्दी, इंसान को फुल इंजॉय करना चाहिए। तो चले मैं आपको इसके बाकी हिस्से भी दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन ये है, इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे हट्स भी बने हुए हैं जो इस जो रूम सी बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द बनाए गए हैं साइडों पे, ताकि कोई फैमिली सेपरेट बैठना चाहती है तो वो अलग से भी इजीली बैठ सकें। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा लॉन भी बना हुआ है जो कि प्लेइंग एरिया के तौर पर बच्चे वगैरह खेल भी सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा और थोड़ा सा आगे भी मैं इनका आपको दिखा दूँ। यहाँ पर थोड़े से और आगे लॉन्स भी बने हुए हैं और छोटे छोटे हट्स भी बने हुए हैं, जैसे वो बोनो वाले हट्स नहीं होते थे, हम बचपन में स्टोरीज़ पढ़ते थे, वो बोनोस के हट कुछ लाइक उसी तरह के हट्स बने हुए हैं। इसके आगे मज़ीद एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है जिसके इर्द गिर्द पाम ट्रीज़ को लगा के इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें कुछ इस तरह से जो है ये पीछे लॉन्स वगैरह भी बनाए गए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इस मेन रूम में जो ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं ये उसके जो रूम सा बनाया हुआ है उसके अंदर एक और रूम सा बनाया हुआ है, उसके अंदर तक जा रही हैं। तो जी पूरे तकरीबन होटल का चक्कर लगाते लगाते अब मैं दोबारा से मेन एंट्रेंस की तरफ पहुंच गया हूँ। देखिए मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं आपको तमाम ये होटल का विज़िट करवा सका, क्योंकि अभी टाइम भी था और अच्छे से मैं इस जगह को एक्सप्लोर भी कर सका हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ पर हम जाकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें आगे के लिए भी निकलना है। तो जी ये है पटखला में मौजूद एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो इर्द गिर्द अपने पहाड़ी इलाकों और अपने खूबसूरत से व्यूज़ की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब बस ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो चले अंदर चलते हैं, इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इस होटल को। तो मैं अंदर आ गया हूँ, अभी हमारा नाश्ता नहीं लगा मैंने 1.5 घंटा ब्लॉगिंग भी कर ली, घूम फिर भी लिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे हम सारे ऐसे ही बैठे हुए, हमारा नाश्ता अभी तक नहीं आया था। मैंने तो जी मिरर के साथ वाली सीट संभाली क्योंकि यहाँ से सामने का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो कैसा लग रहा है ये व्यू। उसके बाद जो है मैंने थोड़ी रैंडम सी अपनी तस्वीरें बनाई, मैं स्नैप्स बना ही रहा था, वीडियोस बना ही रहा था कि इतने में हमारा जो है वो खाना लग गया। इसमें वही रैंडम अंडा पराठा चने वगैरह शामिल थे जिनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। बस मैंने थोड़े से अपनी प्लेट में डाले काबली पुलाव और उसी को ही फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मैं वेट करने लगा ताकि तमाम लोग बाकी सारे फारिग हो जाएं तो हम लोग अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ चलें। सच बताऊं मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट इतना ख़ास पसंद नहीं आया, जितना बड़ा रेस्टोरेंट था मुझे मेरे ख़्याल से तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर होता, डेमो होता, काफ़ी अच्छा बुफे होता, बट वही चीज़ रही ऊंची दुकान फीका पकवान। बट इट्स ओके, हर रेस्टोरेंट का अलग टेस्ट होता है, हर किसी का बनाने का अलग तरीका होता है। कुछ लोगों को चीज़ पसंद होती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, बट इन एवरेज अगर मैं इस होटल को रेटिंग दूँ तो तकरीबन 3 आउट ऑफ 10 या 4 आउट ऑफ 10, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन पूछते हो तो मुझे सच में यहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने इस यहाँ का खाना डन कर लिया है, हमारा नाश्ता हो गया। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल आए हैं और अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि अब हम लोग इसमें से बैठकर यहाँ से निकलें। लेकिन कोई नहीं, हमने अभी आगे का सफ़र करना है और आगे हमें बहुत सारी ऐसी अच्छी जगहें मिलेंगी और मैं आपके सामने उन तमाम के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ और जो अच्छी चीज़ें होंगी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा और आपको तमाम जगहें भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ। बस अब तमाम लोग फारिग हो चुके हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं चित्राल वैली की तरफ। वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, उनका कल्चर है। इसके अलावा हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स वगैरह हैं, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। रास्ते में तमरगढ़ा भी रुकेंगे, फिर अपर दीव भी स्टे करेंगे, फिर जो अच्छे पॉइंट्स आएंगे हम उनका विज़िट करेंगे जो कि मैं आपको दिखा सकूँ।
तो जी यहाँ पर थोड़ी घंटा रुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं ताकि हम मज़ीद आगे का विज़िट कर सकें और टाइम पर हम लोग मज़ीद अगली जगहों पर पहुँच सकें और मज़ीद पॉइंट्स को विज़िट कर सकें। तो चलें जी, अब हम इसके लिए गाड़ी में बैठते हैं और अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं, जिसके लिए हम आज सबसे पहले स्टे करेंगे अपर टीर में, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। सो अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं अपना खाना खा के। यहाँ से होते हुए हम लोग अब जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ और वहाँ से बैठ के हम लोग अब आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। तो ये था आज का मेरा मेमोरियल डे इन विच द मेराल रेस्टोरेंट बटकेला में। और चले जी, अब हम यहाँ से अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुँच सकें, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारी खूबसूरत जगहें हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जर्नी पसंद आई होगी। मज़ीद अब इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको रास्ते में दिखाता जाऊंगा। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैली हुई ग्रीनरी, ताज़ा और खुली हवा। पहाड़ों में जाकर आपको हमेशा सुकून ही मिलता है। ये सारी जगहें अब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे विद मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।